हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने एचटीएमएल फॉर्म्स के बेसिक सीखे थे, जैसे फॉर्म टैग, इनपुट फील्ड, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ईमेल इनपुट फील्ड, पासवर्ड इनपुट, रेडियो बटन्स एंड चेकबॉक्स एंड टेक्स्ट एरिया। फॉर्म्स का यूज होता है यूजर से डाटा कलेक्ट करने के लिए। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं फॉर्म के एडवांस्ड एलिमेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यूज, लेबल्स, बटन्स, डेट इनपुट, नंबर इनपुट, फाइल अपलोड। ये एलिमेंट्स मॉडर्न वेबसाइट में कॉमनली यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं लेबल टैग, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी हमने यूज किया था। फॉर्म में लेबल टैग का यूज होता है इनपुट फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि हमने क्रिएट की थी नेम इनपुट फील्ड, जिसका हमने लेबल रखा था नेम। तो लेबल यूजर को बताता है कि इनपुट फील्ड किस चीज के लिए है। प्रोफेशनल फॉर्म्स में लेबल यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस है। लेबल विद 4 एट्रीब्यूट। तो फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर एक इनपुट फील्ड क्रिएट की थी, जिसका हमने लेबल नेम रखा था। तो उसमें हमें 4 एट्रीब्यूट भी यूज करना होता है। जैसे कि हमारे पास नेम था, तो अगर हम यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इसका कुछ भी नेम हम देख सकते हैं। अब यही सेम नेम हमें इनपुट फील्ड में आईडी में रखना होता है। तो ये हमें बताता है यहाँ फॉर इक्वल्स टू नेम, ये इनपुट के आईडी से कनेक्ट होता है। इसका बेनिफिट, यूजर लेबल पर क्लिक करे तो इनपुट फील्ड ऑटोमेटिकली फोकस हो जाता है इस तरीके से। तो हमें ये सभी फील्ड्स में सेम फॉर्मेट अप्लाई करना होता है। फॉर ईमेल एंड आईडी ईमेल। तो यहाँ पर हमारे सभी के सभी जो लेबल और इनपुट फील्ड थी, वो हमने करेक्टली अप्लाई कर दी है। अब इसके बाद हम देखते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। कभी कभी हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। इसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट टैग, और ऑप्शंस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन टैग। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक कोर्सेज के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट के लिए हमने चेक बॉक्स क्रिएट किया था। तो इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करें, तो वो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। लेबल फॉर कोर्सेज। तो यहाँ पर हमने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लिया है, जिसमें से हम कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक clear टैग ऐड कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेटेड वे में हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मल्टीपल एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं ऑप्शंस पे। आफ्टर दैट हमारे पास आता है नंबर इनपुट। नंबर इनपुट के लिए हम यूज करते हैं टाइप नंबर इनपुट फील्ड में। अगर हम यहाँ पर एक एज फील्ड क्रिएट करें, तो यहाँ पर हमने एक एज फील्ड क्रिएट की है, जिसका हमने टाइप नंबर रखा है। और अगर हम कोई भी यहाँ पर लेटर डालेंगे, तो वो यहाँ पर हमारा ऐड नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारे पास डेट इनपुट फील्ड। डेट सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं टाइप डेट। तो यहाँ पर अगर हम डेट इनपुट फील्ड ऐड करें, तो यहाँ पर हमने एक डेट फील्ड क्रिएट की है, जिसमें हम कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास फाइल अपलोड। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से फील्ड क्रिएट होती है। तो यहाँ पर हमने एक फाइल अपलोड फील्ड क्रिएट की है, जिसमें हम कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूजर अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल अपलोड कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं बटन्स। HTML में बटन्स क्रिएट करने के लिए दो तरीके होते हैं। हमारे पास एक नॉर्मल मेथड होता है, जिसमें हम एक इनपुट फील्ड क्रिएट करें, जिसमें हम टाइप सबमिट ले लें उसकी। और एक और मेथड होता है, जिसमें हम बटन टैग यूज करें।
तो यहाँ पर हमने एक सबमिट बटन क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसका कुछ भी नेम रख सकते हैं। एंड बटन टैग मोर फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू इनपुट टाइप सबमिट बटन के। तो यहाँ पर हमने एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया, हमने जिसमें मल्टीपल फील्ड्स के रिगार्डिंग पढ़ा और उसको हमने क्रिएट कर देखा। तो अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक टास्क देना चाहता हूँ, जिसमें आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करें सेम फील्ड्स के साथ, और इन फील्ड्स को आप अपलोड करें और यहाँ पर ऐड करके इनको चेक करें। तो इससे आपको फॉर्म्स की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा लेबल टैग, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, नंबर इनपुट, डेट इनपुट, फाइल अपलोड एंड बटन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे HTML सीमेंटिक टैग्स और हम देखेंगे कि मॉडर्न HTML स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।